हेलो दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स के सेशन को लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। तो फ्रेंड्स, आज हम 8 और 9 जून के करंट अफेयर्स के बारे में यहां पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्त, बिल्कुल आप बने रहिए। आज हम 8 और 9 जून के जो करंट अफेयर्स हैं उसकी चर्चा करने वाले हैं। बट दोस्तों, पिछले वीडियो नाबार्ड के ऊपर आप लोगों ने जो कमेंट किया, जो रिस्पांस दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए, बने रहिए और हमारे सेशन का लाभ उठाते रहिए, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद है। फ्रेंड्स, आपको पूरे देश के अंदर एक ऐसा सिस्टम जो एक सिंगल सिस्टम है, सिंगल चैनल है, सिंगल प्लेटफॉर्म है, सिंगल टीचिंग स्टाइल है, सिंगल कॉन्सेप्ट है, सिंगल सिद्धांत है। लेकिन दोस्तों, सब्जेक्ट 3 है। मैं आपको करंट अफेयर्स, बैंकिंग एंड मैथ, ये तीनों का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम आपको लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे एक लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि हम एक है फ्रेंड्स, भले ही सब्जेक्ट 3 क्यों ना हो। तो हम आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ ये तीनों सब्जेक्ट का सेशन हम आपको लगातार प्रोवाइड करते रहेंगे। आप ऐसे ही बने रहिए। आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, हमारे YouTube चैनल श्रीकांत नॉलेज हब को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्त, हम चलते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन की ओर और देखते हैं कि करंट अफेयर्स 8 और 9 जून 2020 में क्या कुछ है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। मैं आपकी सुविधा के लिए फ्रेंड्स यहां पे डेटा को मेंशन कर देता हूं, ताकि समय जो है वो कम लगे और आप जो है कम समय में ज्यादा कंटेंट आप ले सके। क्योंकि आप सेशन को देखेंगे, अगर सेशन बड़ा होगा तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप उस टाइम को दूसरे जगह पे यूज करें। इसलिए मैं थोड़ा सा वर्क करता हूं, ताकि आपका टाइम जो है वो आपको बचे। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं आज के इस सेशन में फर्स्ट पॉइंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है फर्स्ट पॉइंट। फ्रेंड्स, ये फर्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको 2 साल तक, करंट अफेयर्स तो है फ्रेंड्स, लेकिन ये 2 साल तक क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट जो है कि आरबीआई ने हाल में पीआईडीएफ एक फंड क्रिएट किया है, जिसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इसमें किसी भी टर्म का आपका फुल फॉर्म के अंदर जो है वो पूछ लिया जाएगा, चाहे वो डी है चाहे वो पी है। तो ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें पहला क्वेश्चन फुल फॉर्म से ही बनता है। देन इस पे एक एडवाइजरी काउंसिल बनाने का भी प्रावधान है फ्रेंड्स, जो इस फंड को देख रेख करेगा। लेकिन फिलहाल फ्रेंड्स जो है उस एडवाइजरी काउंसिल को भी जो है वो मैनेज करेगा आरबीआई ही। इसलिए फ्रेंड्स, इसमें दूसरा क्वेश्चन आपको बनता है कि इस फंड को क्रिएट कौन किया, तो आरबीआई किया, मैनेज कौन किया, तो आरबीआई ही इसको करेगा फ्रेंड्स। तो क्रिएट एंड मैनेज बाय आरबीआई। फ्रेंड्स, इस फंड के लिए टोटल कॉर्पस, जो इस फंड का टोटल कैपिटल रखा गया है, वो है फ्रेंड्स 500 करोड़। लेकिन यहां पे आरबीआई का जो इनिशियल कंट्रीब्यूशन है इस फंड के अंदर, वो पूरा 100% नहीं है फ्रेंड। इसमें जो है 50%, 250 करोड़ आरबीआई का कंट्रीब्यूशन है, और बाकी जो रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन है 250 करोड़ का, वो कार्ड इश्यू बैंक जो है उसका है, एंड कार्ड नेटवर्क्स। कार्ड नेटवर्क्स का मतलब है फ्रेंड्स, जो हमारे ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करवाता है। जैसे आप देखते होंगे, आपके पास कुछ एग्जांपल्स है इसका, कि वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड, ये सब जो है फ्रेंड्स, ये
कार्ड नेटवर्क के अंदर आते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, इन दोनों का मिलाकर जो है वो 250 करोड़ है और आरबीआई का इनिशियल कंट्रीब्यूशन जो है फ्रेंड्स वो कितना है आपका 250। तो बहुत अच्छा 4-5 पॉइंट्स है इसके अंदर, आप इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके ऊपर अभी एडवाइजरी काउंसिल बनेगा। तो अभी ये क्वेश्चंस करंट में ये टॉपिक आपको चलते रहेंगे और इस तरह के जो टॉपिक होते हैं उससे आपको हमेशा, जैसे आप देखते होंगे NIIF फंड है, RIDF फंड है, तो हमेशा 95 में बना हुआ फंड है फ्रेंड्स RIDF, लेकिन क्वेश्चन आज भी उससे मिलते हैं। तो 2 साल तक तो इससे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको, तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद इन 2 दिनों के अंदर जो सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स, ये है आपका ब्रांड एम्बेसडर ऑफ IIFL फाइनेंस। फ्रेंड्स, इंडिया इंफोलाइन फाइनेंस लिमिटेड जो हमारे देश का एक बहुत बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, जिसको एक आप कह सकते हैं कि उसके लिए ऑनेस्टी जो है और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट वाले व्यक्ति की जरूरत उसको ज्यादा पड़ती है। और आपको पता है फ्रेंड्स कि रोहित शर्मा का जो इमेज है वो उसी तरह का है कि उनके पास एक ऑनेस्टी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उनका स्टेटमेंट जो होता है टू द पॉइंट होता है। तो इसीलिए इनको सिलेक्ट किया गया है, इनको चुना गया है। तो फ्रेंड्स, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ IIFL फाइनेंस जो है वो रोहित शर्मा को अपॉइंट किया गया है और इसका हेड क्वार्टर है दोस्तों मुंबई। इसके करेंट चेयरमैन है VK चोपड़ा और CEO हैं सुमित बाली। तो ये तो एक डेटा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, न्यू चेयरपर्सन ऑफ बाफ्टा। बाफ्टा का नेम आप सुने होंगे फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स में हमेशा इसका यूज जो है वो आपको मिलते रहता है। ब्रिटिश एकेडमी फॉर फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, जिसका हेड क्वार्टर है लंदन। ये भारतीय मूल के एक ब्रिटिश हैं जिनको इसका चेयरपर्सन बाफ्टा का बनाया गया है, कृष्णेंदु मजुमदार को। ये भारतीय मूल के हैं, इनके पेरेंट्स वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे दोस्तों। तो अभी ये भारतीय मूल के हैं लेकिन ये यूके से बिलोंग करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम चलते हैं। UNADAP, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर। मतलब आप सुने होंगे, बहुत फेमस रहे हैं M नेत्रा। M नेत्रा को UNADAP, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के द्वारा जो है वो गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर अपॉइंट किया गया है। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है कि इनके पिता जो है, आप देखे होंगे हाल में प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है वो इनकी चर्चा 2 बार कर चुके हैं हाल में, क्योंकि इनके फादर जो है वो सैलून चलाते हैं, उससे कुछ यर्न करते हैं और वो 5 लाख रुपए का यर्निंग किए थे अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए। लेकिन उनकी बच्ची जो M नेत्रा है वो 13 साल की थी और अपने पिता को जो है वो मोटिवेट करते हैं कि आप इस 5 लाख रुपए को जो है वो हमारे जो माइग्रेंट्स लेबर हैं उनको, उनके ऊपर जो है आप उसको खर्च कर दीजिए। तो इसी के लिए इनको जो है ये चुना गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। 13 साल की है ये M नेत्रा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसके हैं डोमिनिक डिक्सन, ध्यान रखिएगा। इसके ED हैं डोमिनिक डिक्सन जो कि UNADAP के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, देखते हैं हाल में इन 2 दिनों के अंदर एक टास्क फोर्स बना था, टास्क फोर्स टू एग्जामिन मैटर्स पर्टेनिंग टू एज ऑफ मदरहुड एंड रिलेटेड इश्यूज। फ्रेंड्स, हमारे देश के अंदर इस तरह का जो मातृत्व है उसके एज को लेकर के बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं आए दिन, और उनसे रिलेटेड इश्यूज जैसे न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम होता है। तो ये सब जो प्रॉब्लम है इसके मैटर को एग्जामिन करने के लिए जो है फ्रेंड्स एक टास्क फोर्स बनाया गया है जिसके हेड बनाए गए हैं जया जेटली। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा मिलता है कि इस टास्क फोर्स के चेयरमैन या इनका संबंध, इस कमिटी का संबंध किस क्षेत्र से है,
इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है नाबार्ड प्रोवाइडेड 270 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी टू असम ग्रामीण विकास बैंक। हमारे देश में कोविड-19 के चलते किसानों की हालात बहुत अच्छी नहीं है, तो उनको जो है कैपिटल प्रोवाइड किया जाए। उनके सामने एक लिक्विडिटी का प्रोग्राम है, तो इसको जो है सॉल्व आउट करने के लिए, इसका सॉल्यूशन करने के लिए नाबार्ड ने जो है 270 करोड़ रुपया जो है स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड किया है असम ग्रामीण विकास बैंक के लिए। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये एक डेटा है और ये इसलिए प्रोवाइड किया गया है ताकि असम के जो किसान हैं उनकी जो समस्या है कोविड-19 के चलते वो समस्या दूर हो सके, इसके लिए। बाकी नाबार्ड के बारे में हम पिछला ही क्लास में बहुत डिटेल से बताए थे और आपको बताए थे कि इस टॉपिक का यूज हमेशा आपको मिलते रहेगा फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। इसलिए फ्रेंड्स, नाबार्ड को मैंने पूरे डिटेल से बताया है और आप उसको, जो लोग नहीं देखे हैं उस सेशन को, तो आप नाबार्ड का जो सेशन है उसको जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत अच्छे से हमने पॉइंट्स को वहां पे प्रोवाइड किया है आपको। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 51st वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्विन समिट 2021। फ्रेंड्स, ये समिट इन पर्सन एंड वर्चुअल दोनों तरह से होगा। ये समिट पर्सन के रूप में भी होगा और वर्चुअल भी होगा। कहां होगा? तो ये हमेशा जो है फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड के अंदर होता है, दावोस के अंदर। तो इस साल भी 2021 जो है वो कहां होगा? दावोस, स्विट्जरलैंड के अंदर। फ्रेंड्स, इसका थीम है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ज्यादा इसको ध्यान रखिएगा कि थीम जो है द ग्रेट रीसेट। थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेड क्वार्टर है कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड के अंदर। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है ये बहुत फेमस है। इसलिए फेमस है दोस्तों क्योंकि ये जब से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बना है, मतलब इनको फाउंडर भी माना जाता है और वर्तमान में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, बहुत लंबे समय से आप कह सकते हैं कि वर्तमान है इस पोस्ट के अंदर। क्लाउस शवाब नाम है इनका। ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है जो कि जर्मनी से हैं। देन फ्रेंड्स देखिएगा, एशियन वुमेन्स कप जो है फुटबॉल का 2022 ये इंडिया में होगा। फ्रेंड्स, ये 2023 में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो होगा उसका फाइनल, एक तरह से कहिए क्वालिफाइंग राउंड होगा। ये जो एशिया कप है वो फीफा वुमेन्स 2023 का जो है वो फाइनल क्वालिफिकेशन राउंड के रूप में इस गेम को भी देखा जाएगा। तो ये गेम इंडिया में होगा। फ्रेंड्स, ये तो न्यूज में था, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इसके साथ साथ एक और इवेंट जो है वो इंडिया में होने वाला है 2021 के अंदर। वो फीफा का अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा 2021 के अंदर, वो भी इंडिया में ही होगा। फ्रेंड्स, फीफा एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका हेड क्वार्टर जो है वो ज्यूरिख है और स्विट्जरलैंड जो है वो आपका इस के अंदर ये पड़ता है। प्रेसिडेंट इसके जो है गियानी इन्फैंटिनो, जो कि स्विट्जरलैंड से ये भी हैं, ये वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं और इसमें टोटल जो कंट्री सदस्य है फीफा के अंदर वो 211 है वर्तमान में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, साइक्लोन निसर्ग जो है आप सुने होंगे, अभी हाल में आया था और ये हिट किया है गुजरात और महाराष्ट्र को विशेष रूप से, ठीक है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसके नेम के लिए जो सजेशन आया था, तो इसको सजेस्ट जो किया है वो बांग्लादेश किया था इस नेम के लिए, निसर्ग के लिए। तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी हाल में देखे होंगे फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन को आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, क्योंकि करंट इश्यूज जो होते हैं वो क्वेश्चन एग्जाम में आपको हमेशा मिलेगा। जैसे वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में जो अभी हिट किया था साइक्लोन, उसका नाम था अम्फान। तो इस तरह से आपको याद रखना है थोड़ा सा। नेक्स्ट देखिएगा, अभी हाल में एक कैंपेन जो है समर ट्रिट्स के नाम से
जो है HDFC के द्वारा जो है चलाया गया है। ये जो मर्चेंट्स है, जो व्यापारी हैं या जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, उनकी आवश्यकता, उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए जो है वो HDFC के द्वारा जो है ये समर ट्रिप जो है वो अभियान चलाया गया है। और HDFC का हेड क्वार्टर है मुंबई और HDFC के वर्तमान MD हैं आदित्य पुरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक नजर देखिएगा। करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स सिर्फ हम वही पढ़ेंगे जो मुझे चाहिए। और फ्रेंड्स हम भी सिर्फ आपको वही देने की कोशिश करते हैं जो सिर्फ आपको चाहिए। नहीं तो फ्रेंड्स फिर प्रॉब्लम ये होती है कि हम पढ़ने में ही परेशान हो जाते हैं, ठीक है, और इतना पढ़ लेते हैं कि बहुत सारा जो यूजलेस चीजें हैं उसको भी पढ़ लेते हैं और बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं एक बार और आपको याद दिला देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एकदम आप ध्यान ही रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, अगले 2 साल तक जो है ये आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे एग्जाम के अंदर। तो एक नजर आप देखते हैं, करंट अफेयर्स में ज्यादा कुछ फाइनेंशियल चीजें होती है तो बताने वाली होती है थोड़ी बहुत, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा इसको मैं सारी चीजों को इसलिए मेंशन कर दिया हूं ताकि आपको सुविधा हो, आप कम समय में जो है इसको कर सकें। अच्छा लगता है तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और हम इसी तरह आपको अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड्स करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।